इतिहास सिर्फ बड़े बड़े राजाओं की कहानियों और युद्धों तक सीमित नहीं है। अगर हम ध्यान से सुने तो हजारों साल पुरानी किताबें हमें अपने अंदर छिपे कई अनकहे राज बताती हैं। आज हम चलेंगे 3500 साल पीछे के उस दौर में जहां से भारतीय उपमहाद्वीप के इतिहास की एक नई नींव रखी जा रही थी। दरअसल कहानी शुरू होती है दुनिया के सबसे प्राचीन साहित्य ग्रंथों से, यानी हमारे वेद। वेदों को 4 भागों में बांटा गया: ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। इनमें से ऋग्वेद सबसे पुराना है दोस्तों, जिसकी रचना आज से लगभग 3500 साल पहले हुई थी। हैरानी की बात यह है कि इन वेदों को सदियों तक लिखा या पढ़ा नहीं गया, बल्कि इनका उच्चारण किया जाता था और शिष्य इन्हें सुनकर कंठस्थ करते थे। इन्हें तो बस 200 साल पहले ही पहली बार छापा गया है। ऋग्वेद में 1000 से ज़्यादा प्रार्थनाएं हैं, जिन्हें सूक्त कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है अच्छी तरह से बोला गया। ये प्रार्थनाएं मुख्य रूप से 3 देवताओं को समर्पित थी दोस्तों: अग्नि यानी आग के देवता, इंद्र युद्ध के देवता, और सौम एक खास पौधा था जिससे पेय बनाया जाता था। दोस्तों, ये वह समय था जब इंसान प्रकृति की शक्तियों को समझने और पूजने लगा था। अब ऋग्वेद सिर्फ भगवान की स्तुति नहीं है, यह उस समय के समाज का आईना है। 150 साल पहले कश्मीर में भुज के पेड़ की छाल पर लिखी ऋग्वेद की एक पांडुलिपि मिली थी, जो आज पुणे महाराष्ट्र के पुस्तकालय में सुरक्षित है। इसमें विश्वामित्र ऋषि और 2 नदियों व्यास और सतलुज के बीच में एक खूबसूरत संवाद दर्ज है। ये ग्रंथ हमें बताता है कि उस समय के राजा आज के राजाओं जैसे बिल्कुल नहीं थे। न उनकी राजधानियाँ थी, न उनके पास कोई महल या सेना थी, और न ही वे जनता से टैक्स वसूलते थे। समाज काम के आधार पर बटा था, जिसे यज्ञ करने वाले पुरोहित और आम लोग, जिन्हें जन या विष कहा जाता था। ऋग्वेद में हमें दोस्तों पुरुजन और भरतजन जैसे नाम देखने को मिलते हैं।